यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 3, 4 एंड 5 जुलाई को कंडक्ट होना है एंड ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। तो आई होप कि आप सबने देख भी लिया होगा कि अब हमारे पास मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ हैं यदि हम अपना ये 3, 4, 5 वाला डे हटा दें, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने डे हैं? 25 डेज़ हैं। 25 डेज़ में हमें कैसे तैयारी करनी है। सो आज की वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। सो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब 25 डेज़ में वो ऐसा क्या करें जिससे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप 25 डेज़ में 150 में से 130 मार्क्स ले आएंगे या 125 मार्क्स ले आएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो। हाँ, बट 101% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा 90+ मार्क्स से यदि आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो। मैं कोई जो भी मैं बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, बट बताने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यदि आप अभी तक मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपने बारे में पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सो आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब। मैं एक मिडिल स्कूल में एक टीचर हूँ एंड जॉब के साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपी टेट वर्क एक। ओके, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बिलोंग यूपी से ही करती थी, मेरी सारी स्टडी यूपी से हुई है, तो यूपी टेट भी मैंने तभी क्वालिफाई किया था एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एंड जो चीज़ें मैंने की हैं आई होप कि आप वो करो एंड आप भी अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लो सही स्ट्रेटजी के साथ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आ जाती हूँ अपनी 25 की स्ट्रेटजी में कि अब आपको 25 डेज़ में क्या करना है, कैसे करना है एंड किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट कॉमन है जैसे हिंदी इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें से आपकी जो लैंग्वेज हुई एंड एक आपकी लैंग्वेज होगी, सीडीपी होगा आपका, ईवीएस होगा, मैथ्स होगा एंड पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट हो। अब वो आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ्स भी हो सकता है या फिर आपका वो आर्ट्स भी हो सकता है। जैसे कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा एसएसटी था, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का एसएसटी होगा, तो मैं एसएसटी के बारे में ही बताऊँगी। साइंस मैथ्स के बारे में नो आइडिया, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, आई एम सो सॉरी। बट पेपर 1 जो तैयारी उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पेपर 1 में सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश या संस्कृत में से जो सब्जेक्ट है हमारा, जो भी आपकी लैंग्वेज हो गया, ईवीएस एंड मैथ्स हो गया। ओके, अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 25 डेज़ में आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़िए जिन पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने यदि यूपी टेट का फॉर्म फिल किया होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपने डीएलएड किया होगा या फिर बीटीसी किया होगा, बीएड किया होगा। ओके, तो आपको सीडीपी का तो वैसे भी नॉलेज होगा। तो आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो फिर उन पर फोकस कीजिए। लाइक यदि हिंदी आपका बहुत अच्छा है और हिंदी मोस्टली लोग का कर ही लेते हैं, हिंदी तो मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है कि हिंदी तो हम निकाल लेंगे, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि पैसेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड पैसेज से हमें क्वेश्चंस क्या होता है कि जैसे यदि आप पैसेज जैसे हमारा पैसेज आया 7 मार्क्स का आया, 15 मार्क्स के 2 पैसेज आए हमारे, तो पैसेज में हम नंबर बढ़ा सकते हैं, मीन्स टू से उसमें हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। सीडीपी में आप अच्छे स्कोर कर लीजिए, सीडीपी आपका बहुत अच्छा है तो सीडी पर फोकस कर लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन सब्जेक्ट पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन पर ही फोकस कीजिए, बजाय ये कि हम मैथ्स को स्टार्ट कैसे करें, मैथ्स को हम कैसे पढ़ें, राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसका बेसिक कंप्लीट कीजिए, आप किसी रैंडम किसी बुक्स को उठा लीजिए और बुक्स को पढ़िए ना। जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं उन पर फोकस कीजिए, उनको पढ़िए। सिलेबस क्या है यूपी टेट का पेपर 1 का वो भी मैंने बता दिया, पेपर 2 का भी मैंने बता दिया, एसएसटी के लिए भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि 25 डेज़ में जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे उनको पढ़ो। देखो, जैसे सीडी पर आप बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो, 25 25 25।
आप कोशिश करो कि आपकी जो 5 सब्जेक्ट में से यदि 3 सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लाइक सीडीपी हुआ, आप हिंदी इंग्लिश में ला सकते हैं, आप ईवीएस में ला सकते हैं, तो 25 प्लस भी आप लाते हैं ना, तो भी कितना होता है 75 होता है। और आप 2 सब्जेक्ट में 15 भी ले आओगे ना, तो भी 100 प्लस चला जाएगा। आप इतना तो कर सकते हो ना। तो जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे उन पर फोकस करो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स लगाओ, साइंस या फिर इंग्लिश लगाओ, जो आपका अच्छा है उन पर फोकस करो। और सब सही बात बताऊँ तो ये फैक्चुअल एग्ज़ाम है, आपको पेपर क्वालिफाई करना है, तो सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। आप बेवजह चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कितना ज़रूरी है। यूपी टेट पेपर 1 चाहे पेपर 2 हो, पेपर 2 के लिए जो एसएसटी के लिए मैंने आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे चैनल्स रिकमेंडेड किए थे, और अभी भी मैं यही कहूँगी कि आप है ना जो भी पढ़ो फोकस के साथ पढ़ो, और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी टेट कैसे क्वालिफाई होगा 25 डेज़ में। 25 डेज़ में भी आप यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हो, बट एक सही स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी की तो। एंड कुछ मैराथन्स हैं जो कुछ चैनल्स पर चल रही हैं, आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मैराथन्स से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड लास्ट इन मोमेंट पर तो फिर यही है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर आप बस जिन सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ो उनको पढ़ो, मैराथन्स लो, क्वेश्चंस लगाओ। एंड 25 डेज़ में आप और क्या कर सकते हो। यूपी टेट एग्ज़ाम जो आपका है फैक्चुअल है, आपको फैक्चुअल चीज़ें ही आएंगी। तो 25 डेज़ में आप सिर्फ अपनी मैराथन्स को कंप्लीट कीजिए एंड एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं। आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो वीडियोस आपके लिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो एक बार यदि कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें बुक्स कहाँ से पढ़नी है, कैसे पेपर्स लगाने, कैसे एमसीक्यू लगाने हैं, कैसे हम मॉक लगाएं, मीन्स टू से बहुत सारी चीज़ें मैंने, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई होप कि यूपी टेट की जर्नी आपकी बहुत अच्छी हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। तो एक बार उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लेना। सो 25 डेज़ में आप अच्छे से मन लगा कर स्टडी करो, जिससे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे जॉब लग जाएगी आपकी, बट ये फर्स्ट सीढ़ी हो, फर्स्ट सीढ़ी हमें चढ़ना ही है, जैसे कह सकते हैं ना, फर्स्ट एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना ही है, तब जाकर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर पाएंगे, राइट। सो आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।